अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एम्फीबिया। ठीक है, तो आज हमने क्लास एम्फीबिया को स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्लास एम्फीबिया जो होती है फर्स्ट क्लास होती है ऑफ टेट्रापोड्स की। टेट्रापोड्स कहते हैं जिसके अंदर फोर मतलब टेट्रा कहते हैं चार से निकला हुआ है, मतलब इसकी दो लेग्स होती हैं, दो फुट होते हैं, फोर आप कह सकते हो लेग्स होती हैं इनकी। और इसके अंदर बोनी एंडोस्केलेटन होता है, मतलब स्केलेटन तो होता है लेकिन वो एंडो होता है। एंडो का मतलब ये होता है कि इनसाइड द बॉडी होता है वो स्केलेटन मौजूद होता है, और ये बोनी होता है, मतलब बोन्स का बना हुआ होता है। अनलाइक फिशेज एम्फीबियंस हैव अ नेक। जिस तरह फिशेज जो होती है ना उनमें नेक नहीं होती, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर क्या होती है, नेक होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है, यानी कि जिसे हम सर्विकल वर्टिब्रे करते हैं, वो मूव करती है अगेंस्ट द बैक ऑफ द स्कल। मतलब जो स्कल है उसकी बैक के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है, इसको अलो करती है स्कल को कि नोड कर सके वर्टिकली। नोड का मतलब होता है नोडिंग का मतलब हिला सके। वर्टिकल मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे हिलाने में हेल्पफुल होती है, रोल प्ले करती है। और इनकी जो स्किन होती है बड़ी स्मूथ होती है, मतलब विदाउट स्केल है, इसके ऊपर कोई भी स्केल नहीं होता। और कैसी होती है, और मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट का मतलब थोड़ी थोड़ी नमी वाली होती है। ये स्किन इनकी मॉइस्ट होने की वजह से इस सेंस में रोल प्ले करती है कि गैसेस एक्सचेंज कर सकती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, और अब्जॉर्प्शन करती है, और स्टोरेज करती है वाटर को। मतलब इनकी जो स्किन होती है ना नमी वाली, उसी के थ्रू क्या होता है, गैस एक्सचेंज का काम होता है। ठीक है, टेम्परेचर को भी वो मेंटेन करती है, अब्जॉर्प्शन भी करती है मटेरियल्स वगैरह की, और दूसरा स्टोरेज करती है वाटर की। तो इनका हार्ट जो होता है वो डबल सर्कुलेट होता है। ठीक है, डबल सर्किट होता है। मतलब डबल सर्किट से मुराद क्या होता है कि इसमें जो ब्लड होता है वो दो डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। और इसके अंदर थ्री चैम्बर्ड होते हैं, मतलब कि दो इसमें एट्रिया होते हैं और इसमें दो वेंट्रिकल होते हैं। हमने जितने भी पीछे क्लासेस पढ़ी हैं और फिशेस के अंदर दो, उनका जो हार्ट था वो डबल सर्किट नहीं था, वो सिंगल सर्किट होता है, और उसमें टू चैम्बर्स थे। ठीक है, एक उसमें एट्रियस और एक वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ, तो ऐसे करके हार्ट होता है, जिसमें क्या होता है जी, आपके पास एक एट्रिया होता है, एक वेंट्रिकल होता है, तीसरा जाके आपके पास क्या, तो दो आपके पास एट्रियास आते हैं और एक आपके पास क्या, आपके पास वेंट्रिकल है, और ये दोनों आपके पास क्या होते हैं, एट्रिया होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके जो हार्ट को हम क्या कहते हैं, थ्री चैम्बर्ड हार्ट कहते हैं। इसमें दो हमारे पास एट्रिया होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। उसके बाद अगर इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो ये डिपेंड करते हैं ऑन एक्सटर्नल हीट सोर्स एंड आर कॉल्ड दी एक्टोथर्म। उनका इसको हम एक्टोथर्म भी कहते हैं। एक्टोथर्म का मतलब होता है ये डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट सोर्स के ऊपर, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर इनके अंदर हीट को प्रोड्यूस या मेंटेन नहीं किया जाता, बल्कि एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि आउटसाइड दी बॉडी डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी अपने बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन करते हैं। मतलब एक्सटर्नल हीट सोर्स को ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अपनी बॉडी टेम्परेचर खुद ब खुद मेंटेन नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं करते। एंड कैन नॉट मेंटेन इट कॉन्स्टेंट, और इसको फिक्स भी नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट भी नहीं रख सकते। ठीक है, अपने एक तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते और इसको कांस्टेंट भी नहीं रख सकते। इस वजह से इसको हम कहते हैं पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स का मतलब ये होता है ऐसे एनिमल जब इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर के अंदर भी क्या होता है, चेंज आ जाता है। इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं। और ये दूसरी इसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ की है कि विंटर के अंदर हाइबरनेट कर लेते हैं। हाइबरनेट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है, खुद को ये इनएक्टिव कर लेते हैं, ताकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो उसमें अपने आप को ना, ये अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को रोक लेते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग को भी रोक लेते हैं, स्लो कर देते हैं, आप कह सकते हो रेट उसका स्लो कर देते हैं। एनर्जी की कंजप्शन जो होती है, मतलब कि एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा लॉस ना हो जाए, उससे बचाते हैं अपने आप को। ठीक है, ज़्यादा हैवी एक्टिविटीज़ नहीं करते। और अब ज़्यादातर ना स्लीपिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, स्लीपिंग फॉर्म में आ जाते हैं, ताकि अपने आप को ना सर्वाइव करवा सके लंबे अरसे तक। अगर फूड ना भी मिले फिर भी ये सर्वाइव कर जाए। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइबरनेट कंडीशन कहते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं। एक आपके पास पोइक्लोथर्म्स है, पोइक्लोथर्मिक जो एनिमल्स होते हैं, दूसरा हाइबरनेट कंडीशन आ गई, तीसरा इसमें डबल सर्किट हार्ट होता है, चौथा ये एक्टोथर्म होता है। आपने ना इसकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है।
तो स्लैमेंडर्स हैं, न्यूट्स हैं, मड पपीज होते हैं, आर टेल्ड एम्फीबियंस। टेल्ड एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है कि अंदर टेल होती है। ठीक है, आपको ये देखिए स्लैमेंडर नज़र आ रहा है, न्यूट नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास आप नज़र आ रही है आपके पास कौन से टेल्ड एम्फीबियंस हैं। उसके बाद है फ्रॉग और टोड्स होते हैं वो टेललेस एम्फीबियंस। देखें फ्रॉग है और टोड है, इसके अंदर क्या होती है टेल नहीं होती, तो ये टेललेस एम्फीबियंस होते हैं। उसके बाद हम सिजिलियंस आर लेगलेस एम्फीबियंस। सिजिलियंस के अंदर ना कोई टेल है ना कोई लेग है, तो ये आपके पास सिजिलियंस होते हैं वो टेललेस एम्फीबियंस के एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद है एम्फीबियंस जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक सिंगल सेक्स मौजूद होता है, मतलब इनका मेल सेक्स सेपरेट होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, और फीमेल जो सेक्स होता है यानी कि जो एग होते हैं वो सेपरेट है। यानी कि आप कह सकते हो कि मेल और फीमेल जो होती है दोनों सेपरेट होती हैं, और इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि ये अपने अंडे देते हैं, एग लाइंग होते हैं, जब एग देंगे उसके बाद स्पर्म जो होता है वो एग की तरफ जाता है, उनमें मैटिंग होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और उससे न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे पास क्लास एम्फीबिया थी जिसके बारे में हमने देखा है कि ये टेट्रापोड्स होते हैं, एंडोबोनी एंडोस्केलेटन रखते हैं, इसमें नेक होती है, फर्स्ट वर्टिब्रा होता है जो कि अगेंस्ट द बैक ऑफ स्कल मूव करता है और वर्टिकली नोडिंग करता है स्कल की, और स्किन जो होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, जो कि गैस एक्सचेंज के अंदर, टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, अब्जॉर्प्शन और स्टोरेज ऑफ वाटर के अंदर रोल प्ले करती है। इनका जो हार्ट होता है वो डबल सर्किट होता है, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। इसमें ब्लड फ्लो 2 डायरेक्शन में होता है, मतलब कि बॉडी है, बॉडी से क्या होगा कि जो ब्लड है वो जाता है हार्ट की तरफ, और हार्ट से वो ब्लड जो होता है वो जाएगा लंग्स की तरफ, और लंग्स से दोबारा जाएगा वो हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट से वो दोबारा जाता है बॉडी की तरफ। मतलब कि पहले ब्लड जो होता है वो जाएगा बॉडी, बॉडी से जाता है वो हार्ट की तरफ, और हार्ट से जाएगा लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट की तरफ जाएगा, और फिर दोबारा हार्ट से अगेन वो क्या करता है ऑल ओवर द बॉडी जो होता है वो ब्लड फ्लो करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि 2 डायरेक्शन के अंदर ब्लड जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है। तो ये आपके पास फर्स्ट एम्फीबियंस के अंदर डबल जो सर्किट मैकेनिज्म आया है। उसके बाद ये होते हैं कि ये रिस्पायर बाय गिल्स इन द लार्वल स्टेज, मतलब कि क्या होते हैं ये सांस किसके थ्रू लेते हैं, गिल्स के थ्रू सांस। देखे ज़रा, दे रिस्पायर बाय गिल्स इन द लार्वल स्टेज, मतलब कि जब लार्वा बनता है ना तो उसमें क्या होता है गिल्स होते हैं, तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं अपना ब्रीथिंग वगैरह लेते मतलब सांस लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। और जबकि लंग्स एंड अडल्ट इन द अडल्ट स्टेज, लंग्स और स्किन जो होती है ना वो अडल्ट स्टेज के अंदर इनकी रेस्पिरेशन को, गैसेस एक्सचेंज को मेंटेन कौन करता है, लंग्स और स्किन करते हैं। ये आपके पास भी इम्पोर्टेंट है, आपके पास एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है। सॉरी स्टूडेंट, जब पहले हमने पढ़ा तो ये आपके पास स्किप हो गया था। उसके बाद इनके अंदर एक्सटर्नल हीट सोर्स जिसको हम क्या कहते हैं एक्टोथर्म करते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आउटसाइड इनको हीट चाहिए होती है। लेकिन कुछ लिजर्ड्स होती हैं वो क्या करती है अगर बहुत ज़्यादा ठंडी कंडीशंस होती हैं तो अपने आप को क्या करती है सूरज के सामने ले आती है, यानी कि सन बाथिंग करती हैं। सन बाथिंग का मतलब ये होता है कि वो सूरज के नीचे आके धूप लेना शुरू कर देती है ताकि उनकी बॉडी के टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन किया जाए। और ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकती खुद ब खुद, और ना तो इसको कांस्टेंट क्या कर सकती है मेंटेन, कांस्टेंट भी नहीं कर सकती, फिक्स भी नहीं कर सकती। और ये पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, मतलब कि अपनी इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज के अंदर टेम्परेचर के अंदर इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज कर जाता है। ये हाइबरनेट करते हैं वाटर के अंदर, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अपने आप को इनएक्टिव फॉर्म में कर ले जाते हैं, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को रोक लेते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो यूज़ ना हो, और जब जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तब ये एक्टिव हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स लेमेंडर, न्यूट्स और मड पपीज़ हैं जो कि टेल्ड एम्फीबियंस हैं। फ्रॉग और टोड्स होते हैं वो टेललेस एम्फीबियंस हैं। सिजिलियंस होते हैं वो लेगलेस एम्फीबियंस हैं, और एम्फीबियंस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। अब स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम क्लास के बारे में देखते हैं। क्लास है रेप्टिलिया। ठीक है, तो रेप्टाइल्स होते हैं फर्स्ट एनिमल ग्रुप होता है दैट पोजेसेस द एमनियोटिक एग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है कि फर्स्ट एमनियोटिक जो एग्स है
इन विच ग्रुप और इन विच क्लास दे पोजेस। तो इसमें रेप्टाइल्स आता है कि रेप्टाइल फर्स्ट एनिमल ग्रुप है जिसके अंदर सबसे पहले क्या आते हैं, एमनियोटिक एग्स आते हैं। अब एमनियोटिक एग्स होते क्या हैं, एमनियोटिक एग्स मेक प्रोटेक्टिव एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ऐसे एग जिसके ऊपर क्या होती है, एक्स्ट्रा, मतलब कि एक ऐसे एग हैं जिसके ऊपर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और वो कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, एक होती है एमनियोन है, एलेंट्रॉइस है दूसरी, और तीसरी कोरियन है। मतलब एग्स है, एग्स के ऊपर 3 तरह की लेयर्स होती है वो मौजूद होती हैं। और इन मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है कि प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को फ्रॉम ड्राइंग आउट। मतलब ये मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है, एग, मतलब ये जो 3 तरह की मेम्ब्रेन्स होती है वो एम्ब्रियो को ड्राई होने से बचाती हैं, उसको न्यूरिश उसको फूड प्रोवाइड करती हैं और इसको अनेबल करती हैं कि डेवलप ऑन लैंड, ताकि वो लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एमनियोटिक एग्स जो होते हैं वो आल्सो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ योक। इसके अंदर योक भी होती है। योक समझते हो ना, येलोइश पार्ट होता है। द प्राइमरी फूड सप्लाई फॉर द एम्ब्रियो। और इसका काम क्या होता है, इसने फूड जो होती है वो एम्ब्रियो को फूड सप्लाई करना है। अगर ये सारी डिस्क्रिप्शन अगर हम एक डायग्राम में देख लीजिए, आपको एमनियोटिक एग नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस एग के अंदर देखिए सबसे पहले क्या होता है, एग के अंदर आपको एक योक नज़र आ रही है। योक के बाद हमने पढ़ा इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो पहली लेयर कौन सी होती है, ये देखिए ये आपके पास एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो के ऊपर वाली लेयर जो है सबसे पहली जो आपको नज़र आ रही है लेयर, वो है एमनियोन। एमनियोन के ऊपर बाहर वाली साइड पे एक लेयर नज़र आ रही है जिसे हम कहते हैं एलेंट्रॉइस कहते हैं। एलेंट्रॉइस के बाद जो लेयर नज़र आ रही है उसे हम कहते हैं कोरियन। और इन सब को सराउंड किसने किया हुआ है, एक शेल ने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या होता है, योक भी प्रेजेंट होता है जिसका काम क्या होता है कि इसने जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना उसको क्या प्रोवाइड करना है, उसने उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है एम्ब्रियो को, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इस तरह के डायग्राम से आपको क्लियर होता है कि एक एग है, एग के ऊपर सबसे पहले शेल है, शेल के बाद कोरियन है, फिर लेयर सेकेंड आती है एलेंट्रॉइस है, फिर एमनियोन है, फिर उसके अंदर योक सैक होता है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है, इसमें एम्ब्रियो भी होता है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आपको एमनियोटिक जो एग है उसकी डायग्राम से कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सम एग्स हैव अबंडेंट एल्ब्यूमिन। मैंने कहा कुछ हम जो एग्स होते हैं उसके अंदर अबंडेंट एल्ब्यूमिन होती है। एल्ब्यूमिन कहते हैं एक प्रोटीन है, ठीक है। इसका काम प्रोटीन का क्या होता है, बेसिकली या तो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करती है, ठीक है। उसके बाद ये एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है और वाटर के अंदर भी मेंटेनेंस का काम करती है, ठीक है। एडिशनल न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी प्रोवाइड करती है, यहाँ भी बताया हुआ है। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कहते हैं। 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक फाइब्रस होती है और एक ग्लोब्यूलर होती है। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है बेसिकली। तो एमनियोटिक एग जो होते हैं वो सो कवर्ड विद द लेदरी कैल्कियस शेल विच इज़ पार्शली परमेबल टू गैसेस बट नॉट टू वाटर। उसने कहा जो एमनियोटिक एग्स होते हैं वो एक कवर होते, वो भी क्या होते हैं, वो कवर होते हैं, मतलब उसमें लेदरी एक कैल्केरियस शेल भी होता है। हमने यहाँ पढ़ के आए हैं ना कि इसमें क्या होता है, एक शेल होता है, वो कैसा होता है, लेदरी सा उसका टेक्सचर है और वो कैल्शियम का बना हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है कि इसने गैसेस जो होती हैं उसको तो पार्शली, मतलब नॉट फुली, कुछ गैसेस को तो गुजरने की इजाज़त दे देनी है शेल के अंदर से, बट नॉट टू वाटर, लेकिन पानी को इसके अंदर जो होता है वो गुजरने की इजाज़त नहीं देता। तो ये इसकी डायग्राम है जिसके अंदर हमने 3 लेयर्स पढ़ी हैं। एलेंट्रॉइस है, एमनियोन है, एलेंट्रॉइस कोरियन है, योक सैक इसके अंदर होता है और एम्ब्रियो होता है। और इन सबको चीज़ों को कवर किसने किया होता है, शेल ने किया होता है, जिसका काम क्या होता है, गैसेस को गुजरने की इजाज़त देता है लेकिन वाटर को नहीं देता, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो रेप्टाइल्स जो होते हैं उसके अंदर ड्राई स्केली स्किन है, मतलब इसकी स्किन बड़ी ड्राई सी होती है। इनका जो स्केलेटन होता है वो भी बोनी है, एंडोस्केलेटन है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी है, और दूसरा बोनी होता है। देखिए बोनी एंडोस्केलेटन ऑफ रेप्टाइल इज हार्डर देन द एम्फीबियन, लेकिन इनका जो एंडोस्केलेटन ज़्यादा हार्डर होता है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस, ठीक है। उसके बाद उसने स्कल बताया हुआ है कि स्कल इज़ लॉन्गर देन एम्फीबियन, इनकी स्कल जो होती है वो भी एम्फीबियन से क्या होती है, लॉन्गर होती है। उसके बाद रेप्टाइल्स में क्या होता है, 2 सर्विकल वर्टिब्री होती है। उन्होंने कहा इनके अंदर क्या होता है कि हेड वाली साइड पे 2 वर्टिब्री होती है जिसका नाम है एटलस है और एक का नाम एक्सिस है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, अलो मोर मूवमेंट ऑफ द हेड, मतलब लास्ट में हमने पढ़ा था ना एम्फीबियंस में, तो उनमें क्या होती है, एक वर्टिब्री होती है जो क्या करती है, अगेंस्ट दी नेक वर्क करती है और नोडिंग के अंदर रोल प्ले करती है। वर्टिकल नोडिंग मतलब के थर को हिलाने में, मूवमेंट में रोल प्ले करती है। इसमें 2 वर्टिब्री होती है, एटलस होती है और एक्सिस होती है। ये भी क्या करती है, मूवमेंट करवाती है हेड की, ठीक है।
तो उसके बाद देखिए इन देयर हार्ट में क्या होता है, वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली पार्टीशन इनटू राइट एंड लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। उसने क्या वेंट्रिकल जो होता है वो इनकम्प्लीटली पार्टीशन है, मतलब वेंट्रिकल की प्रॉपर तरीके से पार्टीशन नहीं हुई थी, प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं हुआ तो वो होता राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, मतलब इनका हार्ट जो होता है आप कह सकते हो वो भी होता, तो इसमें भी चैम्बर्स हैं। आप 3.5 चैम्बर वाला काम होता है इसमें, पता है कैसे? देखिए ज़रा मैं उसको डायग्राम देखे बनाती हूँ। ये आपके पास डायग्राम आती है, है। इसमें 2 एट्रियम होते हैं और इसमें वेंट्रिकल होता है इसमें क्या, लेकिन इसमें क्या होती है पार्टीशन जो होती है ना, मतलब जिसमें वो सेपरेट 2 वेंट्रिकल बन जाएं वो प्रॉपर नहीं बनते, तो इस वजह से इसमें 4 चैम्बर नहीं होते, इसमें होते 3 हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि वो भी फोर्थ में क्या होता है कि थोड़ा सी पार्टीशन जो होती है वो प्रॉपर ना होने की वजह से इसको 3 चैम्बर्ड हार्ट हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो उसने बताया हुआ है कि रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये भी आपके पास एक्टोथर्मिक होते हैं, मतलब कि अपने देखो ना, थर्मिक का मतलब ही क्या होता है, थर्मिक का मतलब होता है मेंटेन करना टेम्परेचर को, और एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करते हुए टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल हीट सोर्स को यूज़ करते हैं ताकि थर्मो रेगुलेशन के लिए, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर रेगुलेट, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नल हीट यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, दे कैन नॉट कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट, ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट में ही करते, ठीक है, फिक्स नहीं करते। ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं। पोइकिलोथर्म का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आने की वजह से बॉडी के टेम्परेचर के अंदर भी क्या होता है, चेंज आ जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, मतलब कि इनसाइड द बॉडी क्या होते हैं, एग और स्पर्म बनते हैं, वो यूनाइट करते हैं, और उसके बाद क्या होती है कि वो फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद इंडिविजुअल बनता है। तो इनसाइड द फीमेल बॉडी ये सारा कुछ हो रहा होता है। और ये ओवीपेरस भी होते हैं, मतलब कि कुछ जो होते हैं इनमें से ओवीपेरस एग भी देते हैं, अंडे भी देते हैं, और वो फिर बॉडी के बाहर अंडे देंगे, उसमें से स्पर्म जो होता है वो एग की तरफ मूव करता है, फर्टिलाइजेशन करता है और उससे इंडिविजुअल बन जाता है। उसके बाद देखिए प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स जो होते हैं इनकी एग्जांपल है लिजर्ट है, स्नेक्स है, टटारा है एंड क्रोकोडाइल है। तो इन्होंने कुछ यहाँ पे ना एग्जांपल बताई हुई कि लिजर्ट जिसके अंदर आते हैं, स्नेक्स आते हैं, टटारा आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं। तो स्टूडेंट आज की ये हमारे पास 2 क्लासेज, एक क्लास रेप्टिलिया। सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, एमनियोटिक एग्स रखते हैं, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। उसके बाद इनका काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन का काम करती है, ड्राइंग से बचाती है और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसके अंदर लार्ज अमाउंट में योक भी होती है और ये फूड सप्लाई करती है एम्ब्रियो को। इसके अंदर क्या होती है, एल्ब्यूमिन होती है। एल्ब्यूमिन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि इसको एडिशनल न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई करती है। उसके बाद एमनियोटिक एग्स जो होते हैं उनके अंदर कैलकेरियस शेल भी होता है जो कि पार्शली परमिएबल होता है कुछ गैसेस के लिए, कम्प्लीटली मतलब गैसेस को गुजरने की इजाज़त नहीं देता, कुछ स्पेसिफिक गैसेस जो होती है उसमें से गुजरती हैं, और इसमें से क्या होता है, वाटर नहीं गुजर पाता। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, स्केली ज़्यादा होती है, स्केली होती है इनकी स्किन। और दूसरा इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो हार्डर होता है देन द एम्फीबियंस, और इनके अंदर लॉन्गर स्कल होती है, 2 सर्विकल वर्टिब्री होती है, जिससे क्या होती है इनकी बॉडी ज़्यादा मूवमेंट करती है। हार्ट होता है वो पार्शली, जो वेंट्रिकल होते हैं वो पार्शली मतलब फुली डिवाइडेड नहीं हुए होते, इसलिए भी एक्टोथर्मिक होते हैं। थर्मो रेगुलेट करते जो होते हैं ये भी थर्मो रेगुलेशन करते हैं। कोई किलोथर्मिक होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होती है कुछ के अंदर इंटरनल है, कुछ के अंदर एक्सटर्नल होती है। और ये क्या करते हैं, इनकी एग्जांपल है लिजर्ड्स है और रेप्टाइल्स है, और स्नेक्स है, टटारा और क्रोकोडाइल्स है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो समझ आया होगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इस बुक के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ और ज़्यादा एक्सटेंड ना करूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं सम टाइम वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उन्हें याद करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो स्टूडेंट अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आपने चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।